हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो आज आप लोगों ने देखा होगा बैंक निफ्टी में किस तरीके से बैंक निफ्टी में एक बिहेव हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था 51,456 के नीचे अगर मार्केट इंस्टेंट जाता है तो लगभग 51,156 के आसपास का मैंने आपको लेवल दिया था। लगभग वही लेवल लगा है और मार्केट में थोड़ा एक यू टर्न लेने की कोशिश की है। बट यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए ये जो बिहेवियर है, सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये क्या करना है आप लोगों ने, इस लेवल को एक रिकवरी नहीं सोचनी है। दैट लेवल इज़ बिलोंग्स टू डेट कैट बाउंस। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीधा क्लियर कट एक चीज़ को समझना है, 51,656 एंड 51,456 ये एक ऐसी रेंज है। बाजार थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करना। 51,456 के नीचे रहेगा 50,856 एंड 50,456। ध्यान रखना गाइज, ये दोनों लेवल बड़े क्रूशियल लेवल हैं। अगर मार्केट में यहाँ से पहले बाउंस बैक होता है और फिर वापस से इन लेवल्स को क्रिएट करता है और जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये लेवल टच करता है, दैट विल बी द क्रूशियल सपोर्ट बन सकता है ये, और उसके बाद में यहाँ से एक बड़ा यू टर्न हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बार बार एक ही चीज़ बताता जा रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट में सारा गेम प्लान लास्ट 45 मिनट के बिहेवियर पे प्लान किया जाता है। तो आप लोगों को ये लॉजिक मैंने आपको बताया है, इस लॉजिक की तरफ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक भी बताए थे आप लोगों को, वो भी रन हो गए हैं। तो आज फिर से मैं 3-4 स्टॉक आप लोगों को बताऊंगा। बट एनीवे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अपसाइड 52,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी लक्ष्मण रेखा का मैं लेवल दूंगा तो कम से कम वहाँ पे बाजार 15 मिनट स्टे होना चाहिए, उसके बाद ही वो लेवल अपसाइड की तरफ के लिए एक्टिवेट होते हैं। इफ़ एनी केस कोई लेवल टच करके वापस से आता है तो यू शुड वेट इट फॉर द अगेन न्यू हाई, क्योंकि हो सकता है 15 मिनट स्टे नहीं करने के दौरान में वो वापस से नीचे आ जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे जितने भी लेवल्स होते हैं वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं, इसलिए वो मैंने इस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर बाज़ार में 52,256 क्रॉस होता है तो उसके बाद में एक नई फास्ट फॉरवर्ड रैली चालू हो जाएगी जो कि 52,856 और 53,256 की तरफ वो रैली ऊपर की साइड में एक्टिवेट रहेगी। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं सीधा बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी, और यहाँ पे निफ्टी में भी एक क्लियर का डायरेक्शन है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था 23,927 के नीचे पैनिक सिनेरियो होगा, जो कि एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से प्लान किया गया था। तो अब आप ध्यान से देखिए एक बात, मैंने अपसाइड में आप लोगों को लेवल दिया था 24,147। एग्जैक्टली उसने क्या किया, वही लेवल के आसपास से टच हुआ और क्रैश्ड अगेन। अब इसके बाद क्या हुआ, क्रैश्ड अगेन। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में धीरे धीरे आप लोगों को एक सिनेरियो समझना पड़ेगा कि किस तरीके का सिनेरियो मार्केट में सेट होता है। अब आपको क्लियर कट एक डायरेक्शन समझनी है कि अब डायरेक्शनल मूव किस तरफ आएगा। तो यहाँ पे एक क्लियर का डायरेक्शन है 23,870 के नीचे हमें बाइंग जोन में नहीं रहना है, हमें नो बाइंग एट ऑल। तो लोअर साइड में आपको 23,727 एंड 23,670 के लेवल देखने को मिलेंगे। अप साइड में अगर आपको 23,870 की तरफ वापस से जाता हुआ दिखता है, 23,870 और 23,947 और 927 के आसपास आता है, तो वापस से अपसाइड में इसी रेंज में आप सेल साइड की पोजीशन बनाते हो, जिसका जो प्रोटेक्शन रहेगा वो रहेगा 24,147 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मार्केट में कभी कभी कुछ गेम इस तरीके से होता है कि आप लोग उस समय नहीं समझ पाते, बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस साइकोलॉजी को आप समझ पाते हो। मैंने आप लोगों के लिए जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया था उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लॉजिकल बेस्ड मेथड से अप्लाई करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जितने भी लेवल्स हैं ये हम न्यूमरोलॉजी प्लस लॉजिकल बेस्ड सेटअप से निकालते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको 3 स्टॉक बताता हूँ। पहला स्टॉक कोरोमंडल, मैंने कल भी बताया था कोरोमंडल, और आज भी मैं कोरोमंडल बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कोरोमंडल फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोरोमंडल में ऐसा हलचल हो रहा है जिस तरीके से कोरोमंडल बहुत तेज़ी की रैली दिखाने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रैप एट ओपनिंग बेल कोरोमंडल, ओपनिंग बेल पे कोरोमंडल को ग्रैप कर सकते हो, जिसका नीचे लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा 1827 और अपसाइड में लगभग 1947 की तरफ और 1971 की तरफ इसका अपसाइड में लेवल रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे भी आप लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल में
लेवल पे ध्यान रखना है 7347 के लेवल पे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट में आपको अपसाइड में 7470 एंड 7527 के आसपास आपको अपसाइड में लेवल देखने को मिलेगा। लोअर साइड की प्रोटेक्शन रहेगा 7310, तो आप लोगों ने इस लेवल को ध्यान रखना है। अगला स्टॉक है गाइस साइंट, और साइंट में आप लोगों को ध्यान रखना है बिलो 1857, नो बाइंग एट ऑल। लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 1810 और 1770, तो ये लेवल आपको लोअर साइड में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है किसी भी चीज़ में आप लोगों ने 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये आपका प्रोटेक्शन आप लोगों ने ज़रूर रखना है। प्रोटेक्शन विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जब फंसते हो किसी ट्रेड में तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते हो। अर्लियर आई हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक दिस टाइप, यही टाइप की मिस्टेक मैं करता था, तो मैंने अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्टली इस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए मजबूर किया कि अगर ट्रेड करना है तो इसी तरीके से करना है। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक मार्केट में एक बड़ा इवेंट आने वाला है, बजट पे पूरी दुनिया आपको बोलेगी मार्केट से बाहर रहो। सो गाइज आई अरेंज वन लाइव सेशन ऑन बजट डे, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट। अगर आप सही मायने में मार्केट को डीपली वे में सीखना चाहते हो तो ये बजट डे आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन डे होगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं करूँगा वो लाइव में करके दिखाऊंगा। एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन पिक द स्टॉक एट बॉटम लेवल एंड कैच दी स्टॉक एट हायर लेवल। तो कैसे ये समझ में आएगा, एंट्री लेने से पहले ही मैं आपको स्टॉक बता दूंगा ये स्टॉक ऐसे गिरने वाला है या ये ऐसे चढ़ने वाला है, उसके बाद में आपने एंट्री लेना है। माई पॉइंट इज़ डैट कि ये मैं कैसे ग्रैब करता हूँ, ये मैं कैसे समझता हूँ, आखिर बजट में मैं ट्रेड करने के लिए इतना एग्रेसिव क्यों रहता हूँ। अगर आप सही मायने से इस पूरे सेटअप को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सो आई इन्वाइट यू फॉर माई स्पेशल बजट डे ट्रेडिंग सेशन। तो आप गिवन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप उसकी डिटेल ले सकते हैं, जो कि जनवरी के एंड और फरवरी के फर्स्ट वीक के दौरान में होगा। सो काइंडली कीप अपडेट योर सेल्फ। अगर आप भी मार्केट में अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो और स्किल्स के थ्रू आप मार्केट की जर्नी को एक बेहतर रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ही आकर आप मुझसे मिलना, क्योंकि मैं गेम टेक्निकल एनालाइज का नहीं सिखाता, कोई चार्ट देखना नहीं सिखाता। आई प्योरली बिलीव ऑन द लॉजिक्स। और लॉजिक्स क्या है इस वीडियो के कमेंट में लिखो। एक्चुअल में कई दिनों से आप लोगों ने मुझसे सुना होगा लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अभी तक बताइए आपने कितने लॉजिक मुझसे सीखे और लॉजिक की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।